पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बिलिंड्रोम करके कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, सब सीक्वेंस, पैलिंड्रोम, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टेस्ट केसेस लिखूंगा, इंटी और सिंटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने टेस्ट केसेस के लिए चलाएंगे, ये हमारा कॉमन टेम्पलेट है। और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, जो हमारी पहली लाइन का इनपुट है उसमें हमें देना है स्ट्रिंग का लेंथ। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया है, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं स्ट्रिंग को इनपुट में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि मुझे मैक्सिमम सबसीक्वेंस एक स्ट्रिंग का निकालना है और चेक करना है कि जो मेरी बची हुई स्ट्रिंग है ना, वो पैलिंड्रोम की जो उसकी लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। मेरा पैलेंड सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है ये समझते हैं। जैसे बी ए बी, ये मेरा पैलिंड्रोम है। अगर मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करूँगा, जैसे मैं रिवर्स कर दूंगा स्ट्रिंग को, तो भी मेरी सेम आएगी, राइट। अगर किसी स्ट्रिंग को तुम रिवर्स करते हो और उसका आउटपुट सेम आता है, तो वो पैलिंड्रोम होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए बी बी ए, अगर तुम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, राइट। तो ये मेरा पैलिंड्रोम होता है। अब मेरा सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे मेरी स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग ले ली मैंने, ठीक है। इसमें से अगर तुम कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहे हो, जैसे मैंने इस स्ट्रिंग में से सी को हटा दिया, इस स्ट्रिंग में से मैंने सी को हटा दिया, ए बी एच एच डी लिख दूं, तो दिस इज द सबसीक्वेंस ऑफ माई दिस स्ट्रिंग। ये मेरा एक सबसीक्वेंस है, दिस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके। और अगर मैं लेट्स से एच एस भी हटा दूं, ए बी डी लिख दूं, तो ये भी मेरा सबसीक्वेंस है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद दीज टू टर्म्स, सबस्ट्रिंग एंड पैलिंड्रोम। यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है हमको कि मुझे मेरे को सबस्ट्रिंग्स मतलब सबस्ट्रिंग बनानी है, और जो मेरा आउटपुट रह जाना चाहिए वो पैलिंड्रोम रह जाना चाहिए, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये टेस्ट केस लिया है, इस टेस्ट केस को लिखता हूँ मैं यहाँ पे बी ए बी, सॉरी, यहाँ पे मैं टेस्ट केस का आउटपुट ये लिखते हैं बी ए बी के एच जे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, बी ए बी मेरा एक पैलिंड्रोम है, राइट, बी ए बी मेरा पैलिंड्रोम है। तो इन्होंने क्या करा, एक सब स्ट्रिंग के एच जे को मैं हटा दूंगा तो मेरी बची हुई स्ट्रिंग भी सब स्ट्रिंग है, राइट। मैंने अभी समझाया कि अगर हम सब स्ट्रिंग क्या होती है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर तुम कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर रहे हो और उसका ऑर्डर नहीं छेड़ रहे हो, तो वो एक सब स्ट्रिंग होती है, ठीक है। सबसीक्वेंस, सॉरी, सबसीक्वेंस होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बी ए बी मेरा एक सब, मतलब मैंने के एच जे को हटा दिया, के एच जे को हटा दिया, तो मेरा आंसर कितना हो गया? आंसर मेरा अभी 3 है, आंसर मेरा 3 है। मतलब जितने ज़्यादा मैं कैरेक्टर्स डिलीट कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग में, वो मुझे स्टोर करना है। फिर उसके बाद अगर मैं ए हटा दूंगा तो भी मेरी स्ट्रिंग जो है, ए अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो बी बी भी मेरा सबसीक्वेंस है, राइट, बी बी भी मेरा सबसीक्वेंस है। तो मैंने एक कैरेक्टर और रिमूव कर दिया तो मेरा आंसर 4 हो गया। तो इसमें मैंने एक कॉमन रिलेशन, क्या है कॉमन रिलेशन, ये है कि अगर मैं सारी सब स्ट्रिंग्स का, जितनी भी मेरे पास टेस्ट केसेस है, अगर मैं सारी सब स्ट्रिंग में अगर ये चेक कर लूँ कि किसी भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरी ए बी सी, ध्यान से एक सेकेंड, सी बी है, ये मेरी एक सबस्ट्रिंग है, राइट। अगर मैं बी सी सी बी अगर इसमें से हटा दूँ तो मेरी पैलिंड्रोम, जो मेरी लेंथ है पैलिंड्रोम की, अगर मैं ये कैरेक्टर्स हटा दूँ तो मेरा ये बच रहा है, ये मेरा वैलिड आउटपुट है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पैलिंड्रोम की लेंथ, पैलिंड्रोम को सबसे छोटा कर दो तुम और बाकी सारे कैरेक्टर्स हटा दो। सिंपल सा क्वेश्चन में ये कह रखा है। तो एटलीस्ट पैलिंड्रोम पॉसिबल होने के लिए दो कैरेक्टर तो चाहिए ना, मुझे दो कैरेक्टर तो चाहिए। और अगर मेरी किसी भी स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर हैं, दो सिमिलर कैरेक्टर हैं, तो मतलब मेरा आंसर आ गया। तो मतलब मेरा आंसर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, बी और बी सिमिलर थे, तो 6 की लेंथ थी, 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। ए बी सी में कोई भी कैरेक्टर सिमिलर नहीं है, कोई भी कैरेक्टर सिमिलर नहीं है, तो -1 कर दिया। और इस वाले उसमें देखो क्या है, इस वाले में ओ और ओ सिमिलर है, ओ और ओ सिमिलर है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई सब सीक्वेंस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैलिंड्रोम मतलब इतना कोई फंक्शनैलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा हमको काउंट काउंट प्लस करना है। हमें अपनी स्ट्रिंग में बस ये चेक करना है, बस ये चेक करना है कि अगर किसी भी कैरेक्टर का काउंट 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है या 2 ही है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, तो लेंथ माइनस 2 मेरा आंसर होगा, एल्स -1, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है। तो सिंपल सा हम यही करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। मैं सीधा सीधा एक अनऑर्डर्ड मैप लगा दूंगा, तुम लोग ये अरे से भी कर सकते हो, हैश मैप बना रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, काउंट स्टोर करने के लिए। बहुत ईजी मेथड होता है अनऑर्डर्ड मैप, इसलिए मैंने अनऑर्डर्ड मैप लिया, कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ और उसका मैं काउंट स्टोर कर रहा हूँ एम। एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि मेरा पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा, int i = 0, i <s लेंथ और i++ कर दूंगा, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एम ऑफ एस ऑफ आई, ये मेरा इनिशियलाइजेशन का तरीका होता है। और काउंट, अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है। हम सिंपल सा एक अनऑर्डर्ड मैप लगा रहे हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं बस ये चेक करूँगा कि इफ़ एक फॉर लूप चलाएंगे और अपने मैं मैप में चेक करूँगा कि किसी भी कैरेक्टर का क्या मेरा जो काउंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इफ़ आई डॉट सेकंड, क्योंकि मैं अपने सेकंड वेरिएबल में यहाँ पे काउंट स्टोर कर रहा हूँ, राइट। यहाँ मेरा कैरेक्टर होगा और उसके जस्ट उसके आगे हमारा काउंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन जस्ट एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाएगा बूल काउंट इज इक्वल टू फॉल्स। ये वेरिएबल मुझे बताओगा कि क्या मेरे को वो कंडीशन मिल गई है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंट ट्रू कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा क्योंकि मुझे उसके बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरा काउंट एंड ऑफ द जब ये पूरा लूप चल जाएगा, अगर कोई भी वेरिएबल होगा जिसका काउंट 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर होगा, तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, एच डॉट लेन जो भी मेरी स्ट्रिंग है -2 करके अपना आंसर को रिटर्न कर दूंगा, वरना सी आउट -1। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन करने और, ठीक है। अगर किसी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं कॉन्टेस्ट के बाद दोबारा डाल दूंगा सॉल्यूशन, कमेंट्स में बता देना। तो ये सक्सेसफुली हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया ना इसके अंदर एसटीएल लाइब्रेरी, तो हमको वो इंक्लूड करनी पड़ेगी ऊपर, वरना वो एरर शो कर रहा है। एक बार रन करते हैं फिर से। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने 55% एक्यूरेसी है, इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। ये हमारे टेस्ट केसेस के लिए, सैम्पल टेस्ट केसेस जो है उसके लिए सही चल रहा है। एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ, और प्लीज़ सेम कॉपी पेस्ट मत करना, मेरा प्लेगरिज्म लग जाता है, ठीक है। 3 स्टार से ऑलरेडी 1 स्टार पे आ चुका हूँ, प्लीज़ कॉपी पेस्ट सेम मत करना, मेरे पास नाम आते हैं। चलो, हो गया ये क्वेश्चन, बाय बाय, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।